गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। तो आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगा कि ये लैकाडॉन टर्मरिक पाउडर, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो हमारे घर में हर एक किचन में इसका यूज होता ही है, टर्मरिक पाउडर का। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद में इसके क्या क्या गुणधर्म बताए गए हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका नाम जो है लैकाडॉन टर्मरिक, वो क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि मेघालय में एक विलेज है जिसका नाम है लेकाडोंग। और वहाँ की एक स्पेशलिटी है कि वहाँ की जो हल्दी है उसका करक्यूमिन वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है। वहाँ की एक स्पेशलिटी, एक स्पेशल हल्दी है ये। तो और करक्यूमिन वैल्यू बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की होती है। तो एक स्पेशल जगह से यहाँ इसको उगाया जाता है। तो उस लैंड में ऐसा पाया, कुछ तत्व पाए गए हैं कि जो भी हल्दी का वहां पे प्रोडक्शन होता है उसकी जो करक्यूमिंग वैल्यू है वो हाई ही रहती है। जनरली हमें अगर हम नॉर्मली दूसरे हल्दी के बारे में बात करें तो उसका वैल्यू जस्ट 1 to 3% वगैरह रहता है करक्यूमिन वैल्यू। जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है हल्दी में, जो हरिद्रा जिसको आयुर्वेद में कहते हैं। तो जो वहां पे उगती है, लेकाडाउन में उगती है, मेघालय में उगती है, उसका वैल्यू है अप टू 10%। आपको अप टू 10% आपको करक्यूमिन वहां पे मिलेगा। मतलब करक्यूमिन की हाई वैल्यू वहां पे आपको मिलती है। तभी ये उसके जो गुणधर्म जो बताए गए हैं, उसके जो एक्शंस बताए गए हैं, तो उसके बेनिफिट्स हमें तभी मिलते हैं। तो इसको वंडर स्पाइस ऑफ मेघालय भी कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये बहुत पॉपुलर है, फेमस है। और हर हाई करक्यूमिन वैल्यू की वजह से उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो ये ऑथेंटिकली सोर्स्ड होता है, ऑथेंटिक सोर्स है। जहाँ पे भी बेस्ट मिलता है वही आपको यहाँ करक्यूमिन वैल्यू, हाई करक्यूमिन वैल्यू से ये मिल जाता है। आपने टर्मरिक घर पे भी यूज करके देखी होगी, जैसे आपने पहले अब तक जो यूज करते आ रहे थे और ये अगर आपने यूज किए हैं वो कैसी अलग है, आपको उसके अरोमा से पता चलेगा कि उसका अरोमा इतना अच्छा है। और जैसे भी हम यूज करते हैं उसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, एक गोल्डन ह्यू आता है। जनरली हम अभी कभी हल्दी का काढ़ा वगैरह बनाते हैं तो इतना अच्छा कलर नहीं आता है, येलोइश वगैरह कलर आता है। लेकिन अगर इस हल्दी का काढ़ा आपने देखा तो आपको थोड़ा सा गोल्डन टेक्सचर उसमें मिलेगा। तो हल्दी जनरली मेन, हल्दी का मेन पार्ट क्या है कि मेघालय मेघालय में ये उगती है और उसका रीजनल ओरिजिन है और ऑथेंटिक है, न्यूट्रिएंट रिच है। क्योंकि हमने ऑथेंटिक सोर्स से लिया है। तो हल्दी को आयुर्वेद में क्या क्या उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, क्या क्या गुणधर्म बताए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हल्दी को आयुर्वेद में हरिद्रा कहते हैं, आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो हरिद्रा इसलिए कि उसका कलर की वजह से उसको हरिद्रा कहते हैं। कांचनी भी कहते हैं, कांचनी मतलब सोना, सोने जैसा वर्ण रहता है उसका, गोल्डन थोड़ा सा टेक्सचर रहता है, इसलिए उसको कांचनी कहते हैं। पीता निशाख्या वरवर्णिनी, मतलब ये वर्ण्य भी है इसलिए वरवर्णिनी कहते हैं। कृमिघ्ना, कृमिघ्ना, कृमि मतलब वर्म्स। अगर शरीर में कहीं पे भी वर्म्स है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में ज्यादा ये वर्म इन्फेस्टेशन ज्यादा दिखाई देता है, उसकी वजह से बच्चों को भूख कम लगती है और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज दिखती है। तो कृमि में ये बहुत अच्छा काम करेगा, वर्म्स में अच्छा काम करेगा। योषित प्रिया कहा गया है, मतलब ये जो योषित प्रिया का मतलब है ये स्त्रियों के जो भी व्याधि है, लेडीज के जो भी व्याधियां हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद आपको श्लोक में दिखाई दे रहा है कि उसके ये गुणधर्म बताए हैं। हरिद्रा कटुका तिक्ता, इसका मतलब ये तिक्ता और कटु रस की है, मतलब तीखे रस की है थोड़ी सी और कड़वा भी है थोड़ा सा। तीखा एकदम थोड़ा सा है, कड़वा ज्यादा टेस्ट आपको लगता है। रुक्ष है, ड्राई है और उष्ण है। लेकिन अगर भी ये उष्ण भी है फिर भी ये पित्त को नहीं बढ़ाता है, शरीर की उष्णता को नहीं बढ़ाता है। तो दोषों, कौन से दोषों के ऊपर ये काम करता है? कफ और पित्त दोष ये कम करने का काम करता है। और वात दोष के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, वात को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये तीनों दोषों के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके गुण लघु और रुक्ष है। लघु मतलब खाने, जब आप खाते हो तो ये पचने में बहुत हल्का है।
रुक्ष है मतलब इसमें थोड़ा ड्राइनेस है, इसकी वजह से ये जैसे डायबिटीज या ओबेसिटी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है इसमें रुक्ष गुण के कारण। क्योंकि ये विकृत कफ दोष जब बढ़ता है ना, जैसे कि थायराइड में है विकृत कफ दोष बढ़ रहा है, ओबेसिटी में है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा है तो उसमें भी विकृत कफ दोष बढ़ रहा है। तो ये विकृत कफ को कम करके अच्छा पित्त सिक्रिट करने का काम करता है, रंजक पित्त जिसे कहा गया है, जो हमारे लीवर से सिक्रेट होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा पित्त तैयार करना भी हरिद्रा काम करती है। त्वक दोष के ऊपर अच्छा काम करती है, स्किन डिसऑर्डर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम है इसका, क्योंकि इसका रक्त धातु के ऊपर रक्त शोधन ही काम करती है, इसका को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती है। पांडु पांडु का मतलब होता है कि ये एनीमिक कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको खून की कमी है तो उस कंडीशन में भी आप उसको ले सकते हैं। व्रणापहा मतलब वुंड हीलिंग का काम करती है। कहीं पे आपने भी देखा होगा कि घर में भी कभी कभी हमें थोड़ा-सा भी घाव हो जाता है तो हम हल्दी लगा लेते हैं उसके ऊपर। तो ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि ये वुंड हीलिंग का भी काम बहुत अच्छा है और उसके रिसर्च पेपर्स भी बहुत अच्छे हैं वुंड हीलिंग के बारे में। तो ये जो भी उसके रिसर्चेस हुए हैं, स्टडीज़ हुए हैं, उसमें एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट दिखा गया है, इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट है, एंटी फंगल इफेक्ट है, एंटी पैरासाइटिक इफेक्ट है। इसकी वजह से हल्दी का धूप भी दिया जाता है घर में, अगर हल्दी का, इसलिए तो उसका नाम कृमिघ्नि बताया गया। जैसे वो जो भी बैक्टीरियाज़ है, फंगाई है या फिर कुछ भी जर्म्स है, उसको ये कम करने का काम करती है। इसलिए उसका नाम कृमग्नि है। लीवर के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम करती है, इसी इसकी वजह से उदर रोग मतलब जिनको भी पेट में पानी होता है, असाइटिस जैसी कंडीशन या फिर ग्रहणी जैसी कंडीशन, ग्रहणी मतलब जो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जनरली हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि भूख अच्छे से नहीं लगती और जभी भी भूख लगती है या फिर खाना खाते हैं, तो उनको मोशन के लिए बार-बार जाना पड़ता है, खाने के तुरंत बाद जाना पड़ता है। कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर कभी लूज मोशन रहेंगे, म्यूकस निकल जाता है, पेट में दर्द भी रहता है, उसको ग्रहणी से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हरिद्रा बहुत अच्छा काम करता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, लिवर को ये प्रोटेक्शन देता है और सूजन भी कम करता है, लाइक हिपैटोमेगाली वगैरह बहुत लोगों को रहती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है हल्दी के अंदर, तो इसको श्वेतहर भी कहा गया है आयुर्वेद में। तो सूजन कम करने का भी काम ये बहुत अच्छा करती है। न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अच्छा काम करती है क्योंकि ये उष्ण गुण की है। तो उष्ण गुण के कोई भी जो हर्ब्स है अच्छे, जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत नरिशिंग काम करते हैं, तो आपका न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन भी आपको उससे मिल जाता है। एंटी अर्थराइटिक इफेक्ट मतलब अगर आपको अर्थराइटिस की कंडीशन है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर पेन हो रहा है, पेन भी कम करेगा और इन्फ्लेमेशन में भी आप इंटरनली भी लोगे तो भी अच्छा है और बहुत सारी जगह पे इसका लेप भी किया जाता है। अगर कहीं पे अर्थराइटिक कंडीशन में पेन ज़्यादा है या सूजन ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा-सा ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके उसका लेप भी किया जाता है। उससे भी दर्द जो है वो कम होता है। हाइपोलिपिडेमिक इफ़ेक्ट है मतलब जहाँ पे भी आपके लिपिड्स बढ़े हुए हैं, लाइक अनहेल्दी फैट्स बढ़े हुए हैं, वहां पे ये काम करेगा। मेदग्न मतलब मेद धातु जब ज्यादा बढ़ता है तो उसको कम करने का काम ये करती है। लाइक आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़े है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है या फिर ओबेसिटी है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट तो हम सबको पता है, जैसे कि सर्दी खांसी जब भी हो जाती है तो हम हल्दी का काढ़ा जब बनाते हैं उसका गार्गल करते हैं, तो उससे सर्दी खांसी अच्छी हो जाती है। और इसका जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ऑलरेडी ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में भी ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी से बढ़ाती है। तो जभी भी सर्दी खाँसी होती है तो आप हल्दी का चूर्ण 1/4 टीस्पून हनी के साथ ले सकते हैं मिक्स करके और उसको खा सकते हैं। तुलसी हनी भी हमारा प्योर हनी होना चाहिए क्योंकि वो उसका भी प्रॉपर्टी है कफक। तो तुलसी हनी या मल्टीफ्लोरा हनी, आप कोई भी हनी ले लीजिए, आप उसके साथ मिक्स करके खा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है ये, इसलिए आपने अब तक देखा होगा कि कैंसरस पेशेंट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रसायन काम करता है मतलब जो भी हमारे सप्त धातु है,
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वो सप्त धातु का पोषण करने का काम ये करता है। और स्किन के सारे डिसीजेस के ऊपर काम करता है, और जनरली फेस पैक्स में या फिर कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी जगह पे हल्दी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है ना स्किन को अच्छा कॉम्प्लेक्शन देने का है। अगर आप कोई फेस पैक भी घर पे बना रहे हो तो आप हल्दी के साथ वो फेस पैक मिक्स करके बना दे, तो उसमें भी आपको, जैसे एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, उसमें भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी जनरली जो त्वक विकार होते हैं, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, उसमें भी हल्दी इंटरनली लेने से भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है इसका करक्यूमिन। जैसे मैंने कहा कि इसका जो इफेक्ट होगा या फिर उसके जो बेनिफिट्स होंगे, वो उसके करक्यूमिन के ऊपर ही डिपेंड होगा। इसी के वजह से जो जिसमें करक्यूमिन लो रहता है, उस हल्दी का हमें इतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते, अगर हम ये सारे प्रॉपर्टीज़ की बात करें। तो इसलिए करक्यूमिन वैल्यू बहुत हाई है, अप टू 10% है इसमें, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें हमारी फ्री रेडिकल्स से बचाता है, शरीर में कोई भी अनवांटेड ग्रोथ से भी बचाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखनीय है, लेखनीय का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ को कम करना, लेखन करना। तो इसकी वजह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंसर्स में भी बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, क्लिनिकल स्टडीज़ हुए हैं कि ये कैंसरस ग्रोथ को भी अ, हम कम कर सकते हैं अगर हम हल्दी रेगुलर इंटेक करें खाने के अलावा। लाइक कुकिंग में तो बनती ही है, लेकिन अगर आप अ, जैसे उसका शहद के साथ यूज़ करें या फिर जनरली पानी के साथ यूज़ करें, या कोई भी आपका चूर्ण है, आंवले की चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, इसके साथ कॉम्बिनेशन करके आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी सर्जरीज़ होती हैं, तो उसका हीलिंग होने के लिए आप हल्दी का उपयोग बहुत अच्छा होता है। तो पोस्ट सर्जिकल है या फिर पोस्ट डिलीवरी है, अगर आप हल्दी का सेवन रोज़ करेंगे, तो आपका हीलिंग बहुत जल्दी होगा, और उसके वजह से जो सूजन आ जाती है सर्जरी की वजह से उस जगह पे, वो भी रिड्यूस होने में मदद मिलती है। और हल्दी के बारे में और भी बहुत अच्छी बात है कि ये एक रसपाचक है, मतलब ये स्तन्य में, ब्रेस्ट मिल्क में जो भी दूषितता होती है, वो कम करने का काम करती है। और लेडीज़ के लिए स्पेशली जिनको क्लॉट्स होते हैं पीरियड्स में, तो वो क्लॉट्स कम करने का भी काम ये बहुत अच्छा करती है। पीरियड्स फ्लो आपका रेगुलराइज़ करने का ये काम करेगी। वुंड हीलिंग में काम करती है, व्रण रोपक है, मतलब वुंड का हीलिंग भी आपका अच्छे से होगा, और वहाँ पे जो सूजन है वो भी कम होगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ये काम करती है, जैसे एलर्जिक अस्थमा है आपको, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा है, या फिर खाँसी हो रही है आपको, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। अ जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसके ऊपर हल्दी का बहुत अच्छा काम होता है। कभी-कभी अरुचि हो जाती है, अरुचि मतलब कुछ भी खाने का टेस्ट नहीं लगता, या फिर भूख नहीं लगती, या फिर खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे अरुचि के कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है, कृमि के कंडीशन में अच्छा काम करती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं, उसको कम करने का भी ये काम करती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स का मेन सिम्पटम है, अगर आपके पेट में जलन हो रही है, आपको एसिडिटी बार-बार हो रही है, तो कभी-कभी ये बहुत क्रॉनिक या लॉन्ग टाइम पे आपको ऐसे ही सिम्पटम्स आते रहते हैं, तो धीरे-धीरे उसका जो रूपांतर है, वो गैस्ट्रिक अल्सर में हो जाता है, और उसको अगर हम अनदेखा करते हैं, तो उसका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तक भी वो जा सकता है। तो पहले हमारे डाइजेशन के ऊपर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको क्यों हो रही है, आपका डाइजेशन क्यों अच्छा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आपके हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो उसका ग्रोथ रोकने में भी करक्यूमिन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसकी वजह से हमें पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसमें हम हल्दी ले सकते हैं। हरिद्रा वर्ण्य है, जैसे मैंने पहले बताया, वर्ण्य मतलब हमारा वर्ण अच्छा करने वाली, स्किन को ग्लो और अच्छा कॉम्प्लेक्शन देने वाली व्रण रोपक। विशोधिनी, विशोधिनी का मतलब होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, तो ये टॉक्सिन्स कम करने का काम करता है। स्तन्य शोधक है,
ब्रेस्ट मिल्क में कोई कुछ भी एबनॉर्मलिटीज होती है, कभी कभी गैसेस हो जाती है बेबी को, ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा हेवी हो गया तो वो स्तन्य शोधक का काम करती है। तो सुतिका परिचर्या में भी कहा गया है, एक पोस्ट डिलीवरी भी आप हल्दी रोज उनको सेवन करने के लिए दीजिए। आयुर्वेदा में बहुत सारे जगह पे इसका कॉस्मेटिक भी उपयोग बताया गया है, मेडिसिनल उपयोग बताया गया है। उसे उसके अकॉर्डिंग हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उल्लेख अष्टांग हृदय में आया है कि हरिद्रा जो है, और चरक संहिता में भी प्रमेह चिकित्सा में बताया गया है कि अगर आप हरिद्रा और आमलकी इसका प्रयोग साथ में करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देता है आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में। ना अगर आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आमलकी का चूर्ण और हरिद्रा का चूर्ण मिक्स करके, लाइक 1 टीस्पून आप आमलकी चूर्ण और 1/4 टीस्पून आप हरिद्रा का चूर्ण मिक्स करके शहद के साथ लेते हैं, जिनका डायबिटीज हाई है, HbA1c ज्यादा है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो उसको नॉर्मलाइज करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको जनरली अभी मार्केट में निशा आमलकी योग से भी ये ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उसमें भी आपको क्वालिटी देखनी पड़ती है। हमारे पास आमलकी चूर्ण भी है और हल्दी का भी पाउडर है, तो आप दोनों का हाई अच्छे क्वालिटी के हमारे पास है, और शहद भी है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप शहद नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ आंवले का काढ़ा बना के उसमें हल्दी या फिर आंवला अ, चूर्ण और आंवले की चूर्ण और हल्दी का पाउडर मिक्स करके गर्म पानी के साथ भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर आपको काढ़ा भी नहीं बनाना। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं डायबिटीज में, क्योंकि धात्री निशा ये बहुत अच्छा वर्णन किया है आयुर्वेदिक ग्रंथ में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। डायबिटीज के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा। जब आमलिका का सेशन हुआ था तभी भी मैंने बताया था कि आमलकी आप हल्दी के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी का क्वालिटी भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जिसके इफेक्ट्स हमारे शरीर पे हमें मिले, राइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे मैंने पहले बताया, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है उसमें भी ये काम करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने का काम है क्योंकि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। जॉइंट हेल्थ में लाइक स्टिफनेस, जॉइंट में अगर जकड़न है, दर्द है, वो भी कम करने का काम आपका हरिद्रा करता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर अच्छा काम करेगा। मेमोरी है, कग्निटिव हेल्थ है, उसके ऊपर एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन इसका है। तो जनरली जिनको डिमेंशिया है या फिर अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, ऐसे जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस है ना, जो ओल्ड एज में होते हैं ज्यादा, तो उसमें भी आप हल्दी का प्रयोग रोज कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, या फिर दूसरे कोई पाउडर्स ले रहे हैं, चूर्ण ले रहे हैं, तो उसके साथ आप कंबाइन करके भी आप ले सकते हैं। रक्त धातु के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है, इसकी वजह से हृदय के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हृदय को रक्त धातु का मूल स्थान कहा गया है, ब्लड सर्कुलेशन का मूल स्थान है वो। तो कार्डियोवास्कुलर अगर आपको डिसीजेस है तो आप तभी भी आप हल्दी का सेवन रोज कर सकते हैं। स्किन हेल्थ में भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वे से आप यूज कर सकते हो। आप इंटरनली भी उसको ले, और अगर आपको फेस पैक वगैरह लगाना है तभी भी आप हल्दी का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो टर्मरिक के बहुत सारे उपयोग है जो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। आयुर्वेदा में ये यूज होते हैं, फेस्टिव में, वेडिंग सेरेमनीज में भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। उसमें भी हम वेडिंग सेरेमनीज में ये ढूंढते हैं कि हमें अच्छी हल्दी मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिलनी चाहिए ताकि स्किन अच्छी हो। तो ये बहुत सारे उसके उपयोग है हल्दी के जो हम कर सकते हैं। तो हल्दी के बारे में आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या फिर आपने खुद हल्दी यूज की होगी ये वाली, तो आप उस आपके एक्सपीरियंस भी मुझे लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। द क्लिनिक का नंबर भी आपके पास होगा, तो उसमें भी आप आपके फीडबैक दे सकते हैं। ये कुछ रिसर्च पेपर्स है जिसके बारे में और जिसमें और जानकारी दी गई है, तो आप ये रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपको टर्मरिक के बारे में, स्पेशली लैकाडोंग टर्मरिक जो मेघालय से है उसके बारे में भी और जानकारी चाहिए, तो आप ये रिसर्च पेपर्स पढ़ें। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप जरूर बताइए। थैंक यू।